किए जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला भारत के खिलाफ। इसमें न्यूजीलैंड की हालत जो है वो खस्ता है। शुरुआती 3 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए हैं। विल यंग, रचिन रविंद्र और केन विलियम्स का विकेट गिरा है। कुलदीप यादव ने 2 ये महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए, पूरे भारत के साथ साथ मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इस टूर्नामेंट में है और हम देख रहे हैं कि भारत की बेहतरीन शुरुआत ये हुई है। बिल्कुल कह सकते हैं पराक्रम कि किस तरह से भारतीय टीम ने जो है एक तरह से कहना चाहिए कि इसमें जिस तरह की शुरुआत न्यूजीलैंड को मिली थी 57 रन की, हमने देखा था कि पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप जो है वो विल यंग के बीच में हुई थी, देखने को मिली थी विल यंग और रचिन रविंद्र के बीच में। लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्पिनर का जो अटैक कहना चाहिए जो भारतीय टीम ने अपनाया और जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती आए, उन्होंने सबसे पहले विल यंग का विकेट सामने गिराया और उसके बाद जिस तरह से कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाया रचिन रविंद्र को और केन विलियमसन को, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एक बड़ी सफलता, क्योंकि ये 3 बल्लेबाज ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं स्तंभ हैं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के। तो यहाँ पे अब जिस तरह से एक अच्छी वो टीम इंडिया को एक शुरुआत कहना चाहिए मिल गई है, यहाँ से जो एक कैप्चर किया है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के ऊपर, तो ये जो है अब इस ग्रिप को कहीं ना कहीं भारतीय टीम को बनाकर रखना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में गहराई हालांकि अभी भी है और जिस तरह से हम जानते हैं कि डैरल मिशेल भी उनकी टीम में है और ग्लेन फिलिप्स हैं, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी जो है वो भी कर लेते हैं। तो ये फाइनल क्योंकि मुकाबला है, तो उम्मीद यही थी कि जिस तरह से जो दुबई की पिच है, जिस तरह से भारतीय टीम जो है वो खेलती आई है, टीम जो है वो लगातार कॉन्फिडेंस के नोट पे अपने आप को लगातार आगे बढ़ाती आई है और हमने देखा है कि किस तरह से 4 मैच अपने आप में अगर आप जीते हुए अगर आप पहुंचे हैं, तो ये एक अलग कॉन्फिडेंस जो है वो आपको देता है। तो यहाँ पे एक बड़ी शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत जिसकी कहना चाहिए कि बिल्कुल गौरव, और हमने देखा कि इन 4 मैचों में टॉस हम बेशक हारे हो लेकिन ये मैच हम जीते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये लय बनाकर रखने की भी जरूरत होगी, क्योंकि हमने देखा शुरुआत में चौके और छक्के जिस तरीके से लग रहे थे, तो उस दौरान थोड़ा सा संशय लग रहा था कि ये मैच किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन 3 विकेट जिस तरीके से बैक टू बैक लिए गए हैं, इस लय को बरकरार रखने की जरूरत है। लेकिन न्यूजीलैंड की यदि हम बात करें तो उनकी फील्डिंग के बारे में भी हमें सतर्क रहने की जरूरत होगी। देखिए, जाहिर तौर पर अभी तो ये देखना होगा कि न्यूजीलैंड जो है वो हमारे सामने क्या स्कोर एक रख पाता है, क्योंकि अगर जो दुबई की पिच है और जिस तरह की वहाँ की जो कंडीशंस है, इस पिच पर अगर 250 या उससे ज़्यादा 270 280 का स्कोर अगर हो जाता है, यहाँ पे बिल्डअप करने में कामयाब हो जाता है न्यूजीलैंड, तो ये भारतीय बल्लेबाजी के लिए भी आसान नहीं होगा इस टारगेट को अचीव करना। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने अचीव कर करके, मतलब अगर आप देखें तो जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने चेस किया इसी पिच पर, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो है वहां पे भी चेस करके आपने जीत हासिल की, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस के नोट पे आपको आगे बढ़ाता है। जहां तक आपने बात की कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग के बारे में, तो उनकी फील्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमसे एक कदम आगे है और जिस तरह से हमने पिछले मैच में भी देखा था कि जो भारत और न्यूजीलैंड का जो ग्रुप स्टेज का जो मैच हुआ था, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से विराट कोहली का जो एक कहना चाहिए जो एक फुल फ्रेश शॉट था, उसको जिस तरह से रोका था और कैच लिया था, तो वो अपने आप में एक न्यूजीलैंड की फील्डिंग का एक नया जो आयाम है उसको सामने रखता है। तो फील्डिंग के मोर्चे पे ये टीम बहुत आगे है। गेंदबाजी के मोर्चे पे भी कहीं ना कहीं कीवी टीम जो है वो भी 4 स्पिनर्स के साथ सामने है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स एक अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल हैं, वो अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। मिशेल सैंटनर जो कि उनके कैप्टन हैं, वो एक अच्छे कहना चाहिए कि एक अच्छे स्पिनर है। तो क्योंकि जिस तरह से ये मैच आगे बढ़ेगा और दुबई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा आज मौसम फिर भी ठीक है लेकिन पिछले 2 दिन से काफ़ी गर्मी थी, तो ये पिच जो है वो अब जैसे से दिन का खेल आगे बढ़ेगा तो शाम तक कंडीशंस जो है वो पिच थोड़ी सी क्रैक होगी और उसमें कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी करने वाली जो टीम है, जो स्पिनर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पिच एक ऐसी है कि यहाँ पर जो स्पिन है वो पूरी तरह से स्पिन तो नहीं होती, लेकिन गेंद जो है वो बल्ले पे पूरी तरह से आती नहीं, रुक करके आती है। तो ऐसे में रन चेस करना जो है हमेशा से अंडर लाइट्स के अंदर एक टफ टास्क रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की ये एक भारतीय टीम को सफलता दिलाई है कुलदीप यादव ने और वरुण चक्रवर्ती ने, तो अगर इसी पैमाने पर भारतीय टीम जो है, गेंदबाजी जो टीम है, वो अगर अपने आप बिल्कुल गौरव, भारतीय क्रिकेट टीम के जो हमारे खिलाड़ी हैं तमाम सारे, वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन अब तक का हमने देखा है वो पूरी तरीके से लय में बने हुए हैं और अब तक जितने भी वरिष्ठ खेल पत्रकारों ने समीक्षात्मक और तुलनात्मक जिस तरीके से विवेचना की है
विश्लेषण किया है, हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से चैंपियंस ट्रॉफी हम भारत में लेकर के आ रहे हैं। इसमें ये भरोसा, ये विश्वास जो है ये पूरे भारतवासियों का भारतीय टीम पर है। बिल्कुल पराक्रम, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस आप करते आ रहे हैं अब तक, पिछले 4 मैचों को उठा करके देखें तो चाहे आपने बल्लेबाजी की हो, चाहे अपनी गेंदबाजी की हो, जहां कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां आपकी फील्डिंग में रह गई थी वो भी आपने अगले मैचों में उसको भी दूर कर लिया। तो ये सारा जो एक समीकरण है वो कहीं ना कहीं एक चैंपियन के तौर पर आपको सामने रखता है। लेकिन फिर वही बात होती है कि जो हमने देखा था कि किस तरह से ओडीआई का जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में और 2023 का, उसमें भारतीय टीम जो है वो लगातार अपने सारे मैचेस जो है वो जीते हुए आई थी, लेकिन फाइनल में आकर के टीम का जो कैंपेन था वो पूरा कहना चाहिए खिताबी जीत में जो है वो बदल नहीं पाया था। तो वो एक कहीं ना कहीं एक जो खतरा रहता है वो हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि कीवी टीम जो है वो एक गेम टू गेम अपने गेम को जो है वो प्ले करते हैं और एक छोटी छोटी वो जो रणनीतियां हैं उनकी कहीं ना कहीं वो सामने रखते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम की अभी यही कोशिश होगी कि जिस तरह की जो एक तरह कहना चाहिए कि एक बढ़त कहीं ना कहीं एज जो है वो इस समय भारतीय टीम के पास है, क्योंकि उनके न्यूजीलैंड के 3 प्रमुख बल्लेबाज जो है वो पवेलियन वापस लौट चुके हैं। तो बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का प्रदर्शन हमें आगे भी लगातार देखने को मिले और चैंपियंस ट्रॉफी की विजय पताका एक बार फिर से भारत फहराए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पूरे भारत की उम्मीद है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीते और शुरुआत बेहतरीन है, ये लय बरकरार रखने की जरूरत होगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य